हेलो एवरीवन, जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम जो कि 25 तारीख को होने वाला है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1968 इंदिरा गांधी के समय में पहली शिक्षा नीति आई थी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1986 में, राजीव गांधी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो इसका आंसर है 34 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू किया जाएगा? तो इसका आंसर था 2020-21 तक इसको लागू किया जाना था, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे राज्यों में लागू नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन, जो कि पूर्व इसरो के CF चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो इसका आंसर है 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह, जो कि राजीव गांधी के समय में आई थी। और जो नई शिक्षा नीति है 2020, ये नरेंद्र मोदी के समय में आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो इसमें 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों को रखा गया है। इसका जो पैटर्न है, पहले 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाया गया है। इसमें पहले 3 साल आंगनबाड़ी यानी जिन्हें प्री वाटिका बोलते हैं उसमें पढ़ाया जाएगा, और 2 साल पहली और दूसरी क्लास। इसके बाद 5वीं से 8वीं तक के 3 साल, और उसके बाद जो लास्ट का 4 साल है वो 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो इसका आंसर है मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो इसका आंसर है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER क्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर भी है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री, जब ये शिक्षा नीति लागू की गई थी तब शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक थे, और वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है 6%। नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा पर खर्च है वो GDP का 6% रखा गया है, लेकिन इससे पहले 4.2% के समथिंग खर्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न अपनाया गया है? तो इसका आंसर है 5+3+3+4 पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो इसका आंसर है ए, कक्षा 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है बी, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर है ए, 1987-88। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने भारत का पहला राज्य? तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को कॉलेज लेवल पर लागू करने के मामले में मध्य प्रदेश का पहला स्थान, जबकि सबसे पहले इसको लागू करने का श्रेय कर्नाटक को जाता है, तथा 5वीं क्लास तक सबसे पहले इसको लागू उत्तराखंड राज्य में किया गया है। और मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति को 26 अगस्त 2021 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है डी, 1995।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय शिक्षा नीति को किस वर्ष में संशोधन किया गया था? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी वो द्वितीय शिक्षा नीति थी और उसको 1992 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ए 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इसका आंसर है ए शिक्षा मंत्रालय। पहले मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम किया गया था, जो कि वर्तमान की शिक्षा नीति 2020 में फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से 50% तक बढ़ाकर कब तक किया जाना है? तो इसका आंसर है 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है ये नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक नई परख स्कीम लॉन्च की गई है। इसका उपयोग स्टूडेंट के मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? तो इसका आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड बनाया जाएगा। उस फंड का क्या नाम है? तो उसका आंसर है बी लिंग समावेश कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का पूरा नाम बताना है। तो इसका आंसर है सी नेशनल कैडेट कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, समावेशी शिक्षा और जीवन पर्यंत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में 64 कलाओं का ज्ञान विषयक उल्लेख है? तो बाणभट्ट की कादम्बरी में 64 कलाओं के ज्ञान का विषयक का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख नई शिक्षा नीति में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परंपरागत ज्ञान को शिक्षा की किस शीर्षक के तहत समाहित किया गया है? तो इसका आंसर है सी भारत का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बहुविषय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन विश्वविद्यालयों की स्थापना प्रस्तावित करती है? तो इसका आंसर है ए मेरू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेरू नामक की संस्था स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कृषि संस्थानों और स्थानीय समुदायों को किस संरचना के माध्यम से जोड़ती है? तो इसका आंसर है बी कृषि प्रौद्योगिकी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर है सी 4 साल की स्नातक डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका आंसर है बी लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है ए 30:1। 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो इसका आंसर है डी शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए और माता पिताओं के लिए। इन सभी के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है परख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है ए परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बी देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है सी बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। मतलब जो 5वीं तक की कक्षा में मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
आकलन के क्या उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है ए, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, ये इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो इसका आंसर है ए, मानकीकरण से लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय मेरू शब्द का विस्तृत रूप बताना है। तो इसका आंसर है ए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है बी, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए परख की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? तो इसका आंसर है शिक्षा बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एबीसी का फुल फॉर्म बताना। तो इसका आंसर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है? तो इसका आंसर है ए, बाल वाटिका, मतलब पहले 3 साल बाल वाटिकाओं में एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर या चरणों में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? तो इसका आंसर है डी, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? तो इसका आंसर है डी, सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक और आयु एवं विकास के अनुरूप शिक्षा की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है एनएसी का, जो कि एनएसी है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है परख। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है? तो इसका आंसर है ए, 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका आंसर है सी, समवर्ती सूची। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आगे के इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।